दुनिया मुझे महानागरानी के नाम से जानती है। लोग कहते हैं कि मैं एक नागिन हूँ। कोई मुझे बदले की आग में जलती स्त्री कहता है, कोई मुझे नागमणि की रक्षक मानता है, और कुछ लोग मुझे सिर्फ एक कहानी समझते हैं। लेकिन सच तो यह है, मेरी कहानी किसी उद्देश्य से नहीं बल्कि दर्द से शुरू हुई थी। मैं हूँ शिवांगी, शिवन्या और ऋतिक की बेटी। एक ऐसी बेटी जिसका जन्म ही उसकी तकदीर बन गया। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, लेकिन मेरा जन्म समय से पहले हो गया। उस दिन मेरी माँ की आंखों में खुशी कम, डर ज्यादा था। उन्हें डर था कि कहीं मैं भी उनकी तरह जन्मजात नागिन न बन जाऊं। शायद उसी दिन मेरी किस्मत लिखी जा चुकी थी। समय गुजरता गया। 25 साल बाद मेरी दुनिया सोनगढ़ के एक छोटे से शहर में बस चुकी थी। मेरे साथ मेरी माँ थी और उनका बनाया हुआ एक छोटा सा कैफे, जहाँ हर सुबह चाय की खुशबू के साथ हमारी हंसी भी गूंजती थी। गौतमी, सपना और मैं, हम तीनों सिर्फ बहनें नहीं थी बल्कि एक दूसरे की पूरी दुनिया थी। मैंने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी बिल्कुल साधारण है, लेकिन तकदीर कभी किसी को पहले से चेतावनी नहीं देती। इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई रॉकी से। पहली नजर का प्यार शायद सच होता है। उससे मिलकर पहली बार लगा कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं बल्कि मुस्कुराने की भी एक वजह होती है। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा होता गया। मैंने उसके साथ अपने आने वाले हर कल का सपना देख लिया था, लेकिन मेरी माँ, वो हमेशा मेरी शादी को लेकर बेचैन रहती थी। बाद में मुझे पता चला वो मुझे मेरी 25वीं सालगिरह से पहले किसी इंसान से शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी नसों में बहता हुआ वो रहस्य हमेशा के लिए जाग जाता और मैं एक नागिन बन जाती। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मेरी दुनिया की आखिरी रात बनने वाली थी। मेरी शादी का दिन, हर तरफ खुशियां थी, शहनाइयां बज रही थी, मेहंदी की खुशबू, सजता हुआ मंडप, अपनों की हंसी, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन उसी सपने के पीछे मौत मेरा इंतजार कर रही थी। उस रात यामिनी, रुचिका, कपालिक, मानव, विक्रम, अमर, अवंतिका और 8वां चेहरा, जिसे मैं पहचान नहीं सकी, मेरे पूरे परिवार पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में खुशियों का घर चीखों से भर गया। जिस घर में अभी कुछ देर पहले शहनाइयां बज रही थी, वहीं अब सिर्फ मौत का सन्नाटा था। मेरी माँ समझ चुकी थी कि उनका सामना ऐसे दुश्मनों से है जो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने गौतमी से कहा कि वो मुझे लेकर गुरुदेव के पास चली जाए, और खुद उन्होंने मेरा जोड़ा पहन लिया। वो जानती थी दुश्मन उन्हें ही शिवांगी समझेंगे। उन्होंने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी खरीद ली। उस रात मैंने अपनी माँ को नहीं खोया था, मैंने अपना पूरा संसार खो दिया था। जब मैं वापस पहुंची तो मेरी माँ मेरे सामने निर्जीव पड़ी थी। मैंने उन्हें लाख आवाजें दी, लेकिन वो कभी नहीं उठी। उसी पल मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनकी आखिरी सांसों के बीच मुझे पहली बार पता चला कि मेरी माँ जन्म से नागिन थी और मेरे पिता सूर्यवंशी वंश के राजकुमार। मैं उन दोनों के प्रेम की आखिरी निशानी थी। उनकी मौत के बाद मुझे उन 8 हथियारों की एक झलक दिखाई दी। 7 चेहरों को मैं साफ देख सकी, लेकिन 8वां दूल्हे के कपड़ों में था। चेहरा ढका हुआ था और मैंने उसे रॉकी समझ लिया। जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी को मैंने अपनी माँ का कातिल मान लिया। माँ की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में सिर्फ एक सवाल था, आखिर मेरी माँ का कसूर क्या था? गौतमी ने मुझे संभाला।
अगर उस रात वो मेरा हाथ न थामती तो शायद मैं भी उसी आग में अपनी जिंदगी खत्म कर देती। लेकिन मेरी तकदीर अभी खत्म नहीं हुई थी। हम दोनों सोनगढ़ छोड़कर पंचनेर पहुंचे। मुझे नहीं पता था कि वहां मेरा इंतजार सिर्फ जवाब नहीं बल्कि मेरी असली पहचान कर रही थी। जैसे ही मैंने उस धरती पर कदम रखा मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। हवा अलग महसूस हो रही थी, पेड़ों की सरसराहट जैसे मुझसे बातें कर रही थी और सबसे अजीब, सांप मुझे देखकर हमला नहीं कर रहे थे, वो मेरे सामने अपना फन झुका रहे थे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा रिश्ता सिर्फ इंसानों से नहीं, नागों से भी है। वहीं मुझे अपने पिता के बारे में पता चला। ऋतिक सूर्यवंशी वंश के राजकुमार और मेरी माँ एक ऐसी नागिन जिसने प्रेम के लिए अपनी सारी शक्तियां त्याग दी थी। उनका प्यार किसी साधारण कहानी जैसा नहीं था, वो दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन था और मैं उसी प्रेम की आखिरी विरासत थी। इसी सफर में मुझे अपने हाथ पर बना सूर्यवंशी चिन्ह दिखाई दिया। उस निशान ने पहली बार मुझे एहसास कराया कि मेरा जन्म किसी संयोग का हिस्सा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी नियति का हिस्सा था। धीरे धीरे सच की परतें खुलने लगी। मुझे पता चला कि यामिनी सिर्फ मेरी दुश्मन नहीं थी, वो मेरे माता पिता के अतीत से भी जुड़ी हुई थी। और उससे भी बड़ा सच, जिस नागमणि के बारे में मैंने सिर्फ कहानियां सुनी थी, उसे छूने का अधिकार सिर्फ मेरे पास था। कोई दूसरा उसे छू भी नहीं सकता था। तभी मुझे समझ आया मेरी माँ को क्यों मारा गया। उनका असली निशाना शिवन्या नहीं थी, उनका निशाना मैं थी। वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे ताकि नागमणि पर अधिकार जमा सके। उस दिन मैंने अपनी माँ की चिता के सामने प्रण लिया, मैं उन 8 हथियारों को ढूंढूंगी एक एक करके और उन्हें वही दर्द दूंगी जो उन्होंने मुझसे छीना है। लेकिन इंसान होकर मैं ये युद्ध नहीं जीत सकती थी। फिर आई मेरी 25वीं सालगिरह, जिस दिन से मेरी माँ सबसे ज्यादा डरती थी। उस रात जैसे पूरा आकाश थम गया था, चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया और मेरे सामने प्रकट हुई स्वयं शेषनाग। उनकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा कि हर युग में एक रक्षक जन्म लेता है और इस युग में वो रक्षक मैं हूँ। उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। उसी क्षण मेरे भीतर बहता हर कतरा बदलने लगा। मेरी सांसें भारी हो गई, मेरी धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लगा मानो सदियों से सोई हुई कोई शक्ति मेरे भीतर जाग रही है। और अगले ही पल मैं शिवांगी एक नागिन बन चुकी थी। उस पल मुझे डर नहीं लगा। अजीब बात है, मुझे पहली बार लगा कि मैं पूरी हो गई हूँ, जैसे मैं हमेशा से ऐसी ही थी, बस खुद से अनजान थी। लेकिन उसी वरदान के साथ मुझे एक जिम्मेदारी जहां से मेरी दुनिया उजड़ी थी। और इसलिए मैंने रॉकी से शादी की, प्यार के लिए नहीं बल्कि अपने बदले के लिए। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दुल्हन इंतकाम होगी, इन सबसे अपना इंतकाम होगी। दरअसल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर आई